नमस्कार, मैं उत्तम शर्मा। आज हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा मनरेगा कार्यक्रम और टॉपिक है मनरेगा कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, अर्थात मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अर्थात इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस मनरेगा की जो स्थापना या मनरेगा का निर्माण या मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया, तो मनरेगा अधिनियम 5 सितंबर 2005 को बनाया गया। अर्थात यह 5 सितंबर 2005 को बनाया गया। बनाने के बाद ये मनरेगा अधिनियम पहली बार कब एवं किस राज्य में लागू किया गया, तो मनरेगा अधिनियम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया। अर्थात बनाया गया 5 सितंबर 2005 में, पहली बार लागू 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में हुआ। और ये मनरेगा अधिनियम 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। अर्थात संपूर्ण देश में ये लागू 1 अप्रैल 2008 को हो गया। 2005 में बनाया गया, 2006 में पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य में लागू हुआ और संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्या है, अर्थात ये मनरेगा अधिनियम क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि मनरेगा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के, मनरेगा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक अकुशल वयस्क व्यक्ति को, मनरेगा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक अकुशल वयस्क व्यक्ति को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। अर्थात मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को जो अकुशल एवं वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, उसे 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। अर्थात प्रत्येक परिवार में प्रत्येक अकुशल वयस्क व्यक्ति को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद आगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है या कार्यक्रम जो है
इसके अंतर्गत एक व्यक्ति कैसे कार्य पाता है। तो देखो, मनरेगा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार का अकुशल वयस्क व्यक्ति रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार का अकुशल वयस्क व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करता है और ग्राम पंचायत उसे जॉब कार्ड प्रदान करती है। अर्थात प्रत्येक परिवार का जो अकुशल जो व्यक्ति होता है, अर्थात वह अकुशल वयस्क व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है और ग्राम पंचायत उसे जॉब कार्ड प्रदान करती है। वह व्यक्ति जॉब कार्ड को रोजगार के लिए ग्राम पंचायत में लगाता है। वह व्यक्ति उस जॉब कार्ड को रोजगार के लिए ग्राम पंचायत में लगाता है। उसे 15 दिन के अंदर रोजगार अवश्य दिया जाता है। उसे 15 दिन के अंदर रोजगार अवश्य दिया जाता है। यदि रोजगार नहीं दिया गया तो उसे बेरोजगार मानकर बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्येक परिवार होता है, उस प्रत्येक परिवार का प्रत्येक अकुशल वयस्क व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है और जब वो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो ग्राम पंचायत उसे एक जॉब कार्ड बना करके देती है। उस व्यक्ति को एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। जॉब कार्ड प्रदान जब उस व्यक्ति को किया जाता है तो वह व्यक्ति उस जॉब कार्ड को ग्राम पंचायत में रोजगार के लिए लगाता है। जब वह व्यक्ति उसको ग्राम पंचायत में रोजगार के लिए लगाता है तो ग्राम पंचायत उसे 15 दिन के अंदर रोजगार अवश्य दे देती है या उसको 15 दिन के अंदर अवश्य रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार 15 दिन के अंदर नहीं दिया गया है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार मानकर बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आगे है कि यदि मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है अथवा मृत्यु हो जाती है, अर्थात मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर उसे 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अर्थात मनरेगा में काम करने वाले किसी व्यक्ति की यदि काम करते हुए मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी अपंगता हो जाती है उसको, तो उसे 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मनरेगा में जो काम करने के
कुछ विशेषताएं होती है, अर्थात मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताएं, अर्थात मनरेगा में काम करने की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ इसके भी नियम होते हैं। नंबर 1, पहला, मनरेगा में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है। नंबर 2, मनरेगा में मशीनों के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात मनरेगा में मशीनों के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता, केवल मानव श्रम के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। नंबर 3, मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाव एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाव एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 5, मनरेगा कार्यक्रम में 33% महिलाओं, मनरेगा कार्यक्रम में 33% महिलाओं का होना आवश्यक है। नंबर 4 के बाद है नंबर 5, मनरेगा में किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात मनरेगा में किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। ये मनरेगा की कुछ विशेषताएं हैं। मनरेगा कार्यक्रम की कुछ नियम है, जो ये 5 नियम है। ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित, मशीनों के द्वारा कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित, मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम में 33% महिलाओं का होना आवश्यक है और मनरेगा में किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, अर्थात इस मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, उन कार्यों में पहला है मस्ट रोल, नंबर 2 है तालाब निर्माण, नंबर 3 है सड़क निर्माण कार्य, नंबर 4 है वृक्षारोपण कार्य, नंबर 5 है भूमि विकास कार्यक्रम। उसके बाद है नंबर 6 जल संरक्षण कार्यक्रम। उसके बाद 7वां है परंपरागत जल संसाधनों का नवीनीकरण, अर्थात मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। मस्ट्रोल कार्यक्रम आता है, तालाब निर्माण आता है, सड़क निर्माण आता है, वृक्षारोपण कार्यक्रम आता है, भूमि विकास कार्यक्रम आ रहा है, जल संरक्षण कार्यक्रम आ रहा है और परंपरागत जल संसाधनों का नवीनीकरण। ये मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं, जिनमें व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है 1 वर्ष में 100 दिन का। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मनरेगा के उद्देश्य क्या है, अर्थात मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य, ये इंपोर्टेंट भी है। मनरेगा
के मनरेगा के उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट, मनरेगा के उद्देश्य या लक्ष्य। नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निश्चित करना। नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। नंबर 4 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति मजबूत करना, मजबूत करना। नंबर 5 ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना। नंबर 6 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिसंपत्तियों, ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशित करना, समावेशित करना। अर्थात मनरेगा के उद्देश्य इम्पोर्टेंट भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निश्चित करना इसका उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशित करना। ये इसके हो गए उद्देश्य। उद्देश्य के बाद जो है हम देखते हैं कि मनरेगा का भारत पर प्रभाव या परिवर्तन। मनरेगा के कारण भारत में क्या परिवर्तन हुए, तो भारत में परिवर्तन मनरेगा के कारण। ने आप अपनी कॉपी के नोटबुक में देख करके इनको लिख ले, भारत में मनरेगा से क्या परिवर्तन हुए। तो नंबर 1 भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। क्या परिवर्तन हुआ, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की निश्चितता हो गई। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रोजगार की व्यवस्था हो गई, निश्चित रोजगार उपलब्ध हो गया। नंबर 4 जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो गई। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो भी क्या हो गई, मजबूत हो गई। नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार अर्थात संचार सुविधाएं भी मजबूत हो गई। अर्थात भारत में क्या परिवर्तन हुआ, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की निश्चितता हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अर्थात संचार सुविधाएं भी मजबूत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि 6, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी कम हो गई। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में से क्या हो गई, गरीबी भी थोड़ी कम हो गई। ये भारत में मनरेगा से होने वाले परिवर्तन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि वर्तमान में मनरेगा के पहलू, मनरेगा कार्यक्रम के वर्तमान में क्या पहलू है। मनरेगा की गतिविधियों को और अधिक विस्तृत किया जाए तो नंबर 1, मनरेगा वर्तमान पहलू, इसमें आएगा मनरेगा की गतिविधियों को और अधिक, मनरेगा की गतिविधियों को और अधिक विस्तृत किया गया ताकि इन्हें और अधिक सार्थक बनाया जा सके। अर्थात वर्तमान पहलू में मनरेगा की जो गतिविधि है उनको और अधिक विस्तृत किया गया ताकि इन्हें और अधिक सार्थक बनाया जा सके। नंबर 2, मनरेगा में भुगतान में विलंब होने के कारण भुगतान इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा किया जाने लगा। अर्थात मनरेगा में भुगतान में विलंब होता था, इसके कारण जो भुगतान है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा किया जाने लगा। नंबर 3, मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे आधार कार्ड से जोड़ा गया। नंबर 4 है मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट व्यवस्था प्रारंभ की गई। और लास्ट है नंबर 5 कि मनरेगा को पूर्णतः स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया। अर्थात मनरेगा को पूर्णतः स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भारत में जो मनरेगा कार्यक्रम है
उसमें दो ऐसी योजनाएं जिनको मनरेगा कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। एक है SGRY अर्थात संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एक है NFFWP अर्थात राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना या राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, अनाज कार्यक्रम। ये दो ऐसी योजनाएं हैं जिनको मनरेगा में सम्मिलित कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि ये मनरेगा में भारत में क्या विकास है, क्या विकास हुआ है मनरेगा में। तो इसमें है कि 2006-07 में मनरेगा में 65 रुपए मजदूरी दी जाती थी, जो 2015 में 181 रुपए हो गई, जो 2015 में 181 रुपए हो गई। उसके बाद 2006-07 में 3,80,00,000 परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया, जो 2011-12 में 12,12,00,000 जॉब कार्ड परिवार हो गई। उसके बाद 2014-15 में 48,000 करोड़ लोगों को एक वर्ष में रोजगार दिया गया, जिसमें 55.26% महिलाएं थी, जिसमें 55.26% महिलाएं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मनरेगा में जो भी पैसा खर्च होता है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। ये हमारा मनरेगा का टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना रहेगा, जो कल आपको डाल दिया जाएगा।